बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी नई तस्वीर बनाने की कोशिश अब तेज हो गई है। एक ऐसा राज्य जो आने वाले दिनों में न सिर्फ उद्योगों का नया हब बन सकता है, बल्कि जहां अपराधियों की पाठशाला हमेशा के लिए बंद होने के संकेत मिल रहे हैं। और हम इस बड़े बदलाव के केंद्र में है एक नया बल BISF, यानी बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन सवाल ये है, क्या BISF सिर्फ उद्योगों की सुरक्षा के लिए बनेगी, या फिर ये बिहार की कानून व्यवस्था का एक ऐसा नया अध्याय खेलने वाली है जो माफियाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी? क्या बिहार में अब गुंडा राज के दिन खत्म होने वाले हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज हम बात करेंगे बिहार के नए सिक्योरिटी मॉडल BISF की, इसके असली मकसद की, इसके राजनीतिक और प्रशासनिक संकेतों की, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी CM सम्राट चौधरी की उस रणनीति की जो बिहार की सुरक्षा व्यवस्था में एक नया इतिहास गढ़ने जा रही है। बिहार में उद्योग बढ़े, निवेश आए, नया रोजगार बने, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन इस कोशिश के बीच एक बाधा हमेशा सामने रहती है, सुरक्षा की चिंता। कई उद्योगपतियों ने साफ साफ कहा था कि बिहार में माफिया, रंगदारी, धमकी और असुरक्षा का डर उन्हें बड़े उद्योग लगाने से रोकता है। इसी समस्या को हल करने के लिए बिहार सरकार लेकर आई है BISF, यानी बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये फोर्स सुनने में भले ही औद्योगिक सुरक्षा इकाई लगती हो, लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ फैक्ट्रियों की दीवारों तक सीमित नहीं होगा। इसका असर पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पर पड़ने वाला है। CM नीतीश कुमार ने BISF को आधुनिक सुरक्षा की रीढ़ बताया और दावा किया कि आने वाले 5 सालों में उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा। उसी निवेश को सुरक्षित करने के लिए एक विशेषकृत, प्रोफेशनल और हाईटेक सुरक्षा फोर्स की जरूरत थी, जो अब BISF के रूप में तैयार की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि कैसी होगी BISF, क्या होगा इसका काम? सरकार के मुताबिक BISF की बनावट और कामकाज काफी हद तक CISF की तर्ज पर होगा। IPS अधिकारी के नेतृत्व में इस फोर्स में बिहार पुलिस के अनुभवी अधिकारी और जवान शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में हाईटेक मॉनिटरिंग, पेट्रोलिंग, सर्विलांस और 24 घंटे सुरक्षा BISF की जिम्मेदारी होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये फोर्स सिर्फ उद्योगों तक सीमित रहेगी, या फिर ये बिहार की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ढांचा बदलने वाली है? राजनीतिक विशेषज्ञ का दावा है कि BISF सिर्फ एक औद्योगिक सुरक्षा बल नहीं, बल्कि बिहार में अपराध के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की साइलेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। BISF के जरिए बिहार की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। देखिए, अभी उद्योगों, गोदामों, फैक्ट्रियों और बड़े प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा का बड़ा हिस्सा या तो स्थानीय पुलिस संभालती है या फिर निजी गार्ड। लेकिन हर जगह चुनौती एक ही रही, अपराधियों की एंट्री। BISF के आने के बाद हर औद्योगिक जोन एक हाई सिक्योरिटी कॉरिडोर में बदल जाएगा, और इसका सीधा सीधा संदेश जाएगा कि बिहार बदल रहा है, यहाँ कानून सर्वोपरि है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि BISF सिर्फ उद्योगों को सुरक्षित नहीं बनाएगी, बल्कि पूरे औद्योगिक बेल्ट में उन माफिया समूहों पर लगाम लगेगी जिनका सालों से बोलबाला रहा है। चाहे वो अवैध वसूली हो, जमीन कब्जा हो, ठेकेदारी का दबाव हो, या कोई आपराधिक दखल हो। प्रश्न तो ये भी है कि क्या BISF माफियाओं की पाठशाला बंद कर देगी? देखिए, बिहार में उद्योग लगते ही सबसे पहले खतरा आता था लोकल अपराधियों और गैंगस्टरों का। रंगदारी, धमकी और कई मामलों में सीधी हिंसा। उद्योगपति कहते थे कि सुरक्षा ही नहीं तो निवेश नहीं। लेकिन BISF की तैनाती से सबसे बड़ी चोट इन्हीं माफिया नेटवर्क को लगने लगी है, क्योंकि BISF ना स्थानीय दबाव में आएगी, न राजनीतिक हस्तक्षेप होगा, और न ही आपराधिक गठजोड़ को जगह देगी। स्पेशल फोर्स की लगातार मॉनिटरिंग, नाइट पेट्रोलिंग, हाईटेक कंट्रोल रूम और औद्योगिक जोन में फुल प्रूफ सुरक्षा माफियाओं का सबसे बड़ा हथियार खत्म कर देगी। डर पैदा करने के लिए काफी होती है। आसान भाषा में कहे तो BISF का मतलब है माफियाओं की पाठशाला अब बंद हो गई। औद्योगिक जोन में सुरक्षा मजबूत होती है तो अपराध का फैलाव अपने आप लिमिट में हो जाता है। जब अपराधियों को पता रहेगा कि जहां फैक्ट्री, जहां वेयरहाउस, जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां BISF के जवान मौजूद है, तो अपराध करने की कोशिशें अपने आप ही बंद होगी।
चप्पे चप्पे पर नजर रखने वाला हाईटेक नेटवर्क, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, RFID एंट्री सिस्टम, ड्रोन सर्विलांस, रैपिड रिस्पांस टीम, ये सब BISF का हिस्सा होगा। और यही कारण है कि सुरक्षा विशेषज्ञ इसे बिहार की नई कानून व्यवस्था का मॉडल कह रहे हैं। एक ऐसा मॉडल जो अपराधियों की हर कदम पर पैनी नजर रखेगा। वैसे इस पूरी कहानी में सम्राट चौधरी का बड़ा एंगल भी सामने आता है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी लगातार ये दावा करते रहे कि बिहार को गुंडा मुक्त बनाना है। उनकी पहली प्राथमिकता है। उनकी छवि हमेशा से कठोर प्रशासनिक फैसले लेने वाली नेता की रही है। सूत्रों के मुताबिक उद्योगपतियों की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा जोर सम्राट चौधरी ने ही दिया है। उन्होंने कई मंचों पर कहा कि बिहार में उद्योग तभी आएंगे जब सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखाए। BISF उसे जीरो टॉलरेंस मॉडल के आगे की कड़ी मानी जा रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि ये कदम सम्राट चौधरी की सख्त प्रशासक वाली छवि को और मजबूत करेगा और कानून व्यवस्था पर उनका कंट्रोल और इफेक्ट बहुत बढ़ेगा। बिहार सरकार ने साफ कर दिया कि आने वाले सालों में बड़ा औद्योगिक विस्तार होने वाला है। इसके लिए 26,000 करोड़ का बजट तैयार किया गया। भारत और विदेशों में बड़े निवेशक सम्मेलन होने वाले हैं। ऐसे में सरकार जानती है अगर सुरक्षा मजबूत नहीं हुई तो निवेशक कभी आगे आएंगे ही नहीं। BISF इस पूरे औद्योगिक मिशन की सबसे मजबूत कड़ी है। यानी निवेश को सुरक्षा मिलेगी और सुरक्षा से उद्योग आएंगे, उद्योग लाएंगे तो रोजगार बनेगा और रोजगार से राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो क्या BISF बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है? क्या ये नया सुरक्षा मॉडल बिहार को माफियाओं के शिकंजे से आजाद करेगा? क्या आने वाले समय में औद्योगिक बेल्ट ही नहीं पूरे बिहार की कानून व्यवस्था BISF के असर से बदल जाएगी? क्या सम्राट चौधरी का गुंडा मुक्त बिहार का दावा अब सच होने के करीब है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या BISF बिहार के उद्योगों के लिए एक नई सुबह लेकर आएगी और अपराधियों के साम्राज्य की शाम हमेशा के लिए ढल जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में पूरे बिहार को मिल जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि BISF के साथ बिहार एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।